नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। आज मैं आपको वोट चोरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से देश में वोट चोरी हो रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हर मंच से वोट चोरी की चर्चा बिहार में जरूर कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। 9 नवंबर को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाजाही थम जाएगी। एनडीए और महागठबंधन के नेता बिहार में तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। एक ओर जहां एनडीए के नेता जंगल राज का भय दिखा रहे हैं और दूसरी ओर मोदी अपनी उपलब्धि के तौर पर धारा 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण की बात जनता को याद दिला रहे हैं और कई उपलब्धियों को गिनाते नहीं थक रहे हैं। और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरों से सावधान रहने के लिए जनता को अपील कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा रहे हैं। पहले हम राहुल गांधी द्वारा जनसभाओं में दिए गए वोट चोरी के बयान को सुनते हैं। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? इस तरह अनेक सभाओं में राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप की पुष्टि के लिए दैनिक भास्कर डिजिटल की टीम जब वहां पहुंचती है हरियाणा के पलवल में, तो क्या पाती है ये देखिए। कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होटल के जिस मकान नंबर 265 का जिक्र किया, वो भाजपा से जुड़े पूर्व पार्षद शिवराम का है। 300 वर्गज में बने घर में कुल 5 कमरे हैं और परिवार के 7 जन ही रहते हैं, जिनमें से 6 वोटर हैं और एक बच्चा। दैनिक भास्कर ऐप की टीम ये मकान ढूंढते हुए पहुंची तो मकान मालिक शिवराम बोले, मैं हैरान हूँ, हमारे पते पर 501 वोट कैसे बन गए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र आया तो हमें पता चला हमारे पूरे कुनबे के वोटरों को भी जोड़ लें तो कुल संख्या करीब 80 ही बनती है। शिवराम ने बताया कि वे 1990 से इस घर में रह रहे हैं। उनकी पत्नी, 2 बेटे और 2 पुत्रवधू और एक बच्चा है। ये घर होटल नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में आता है। और तो और प्रियंका गांधी भी वोट चोरी का आरोप जनसभा में खुलेआम बीजेपी नेताओं पर लगा रही है। प्रियंका कहती है कि हरियाणा में भी वोट चोरी के आधार पर ही सरकार बनी है। यह आरोप लगाती है, बिहार वासियों को भी सचेत कर रही है, बिहार के मतदाताओं को भी कह रही है कि आप लोग वोट चोर से सावधान रहिए। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। आप इस चीज को संशय की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि क्या सचमुच देश में वोट चोरी हो रही है। 1-2 उदाहरण पेश करना चाहूंगा और एक उदाहरण
आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के बड़े नेता पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बिहार में हो रहे प्रथम चरण के मतदान में वोट डाला और फरवरी 2025 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग किया। इस तरह दो जगहों पर बीजेपी नेताओं द्वारा वोटिंग की जा रही है और निर्लज्ज की तरह संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों जगह पर वोटिंग के बाद की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी करते हैं। राम पुनियानी ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर इस कुकृत्य को तस्वीर के माध्यम से साझा किया है। अब सवाल उठता है कि इतने सबूत के बाद भी क्या चुनाव आयोग इस कुकृत्य पर बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर गोल मटोल बातों से जनता को भरमाने का काम करेगी? किसी व्यक्ति के अगर दो जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। दो जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। ब्राजीलिया के मॉडल के नाम पर 100 वोट का होना यह नहीं बतलाता है कि चुनाव आयोग फर्जी वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग एक तरफ ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर पर 22 वोट हरियाणा में डाल रहे हैं लोग और इसमें चुनाव आयोग का कह रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, साफ पल्ला झाड़ रही है। एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर अगर इस तरह की धांधली होती है जो विदेश की है, और दूसरा हरियाणा ही नहीं, हरियाणा में लाखों वोटर के नाम इस ब्राजीलिया मॉडल के अलावे लाखों वोटर का नाम काट दिया गया और फर्जी वोटर लिस्ट बनाया गया। तो यह काम चुनाव आयोग क्या बिहार में नहीं कर सकती है? प्रथम चरण की वोटिंग के दौरान छिटपुट उदाहरण वोट चोरी के आए हैं। कई बूथ पर मतदाताओं को वोट देने नहीं दिया गया। Some examples from Bihar, where again, this is an example just from one village, where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you, and they'll introduce themselves. बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटा है। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। So this is the state of Indian democracy. That is the reality of Bihar. This is just the tip of the iceberg. वोट से वंचित किया गया, जबकि ये लोग लोकसभा चुनाव में भी वोट किया था। बीजेपी वोट चोरी का ये प्लान पूरे देश में लागू करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच बिहार में भी वोट चोरी हो रही है और इसका प्रभाव बिहार में सरकार बनाने पर दिखेगा? इस स्थिति में चुनाव आयोग को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। और इतने सबूत के बाद भी अगर चुनाव आयोग बचकाना बातें करती है तो यह बहुत ही चिंतनीय मुद्दा है। इतने सबूत के बाद भी। और दूसरी तरफ दूसरे चरण के चुनाव में
राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे उठाने पर क्या वोटर पर इसका कुछ असर पड़ेगा? जरूर पड़ना चाहिए, और यह इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि इसके सैकड़ों उदाहरण राहुल गांधी ने अपने दस्तावेज के माध्यम से खुलासा किया है। और वो कहते भी हैं कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, जिस सबूत को हम समय आने पर आप सबों को यानी जैन जी की नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब अगर वोटर समय से सचेत नहीं होता है बिहार में भी, तो यह हरियाणा वाला खेल यहां भी हो सकता है। वोट चोरी का मामला गहराते जा रहा है और जो देश के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। वहीं एनडीए नेताओं की देखिए, खासकर पीएम मोदी की देखिए, जनसभाओं के भाषण में कट्टे उनकी जुबान पर होते हैं, और तो और कट्टे के साथ साथ 20 साल पहले के शासनकाल को, जंगल राज के शासनकाल को फिर याद दिलाते हैं और जनता को भरमाने का और धमकाने का काम करते हैं। क्या यह एक पीएम के लिए शोभनीय है? क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग एक पीएम को करना चाहिए? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।